देखिए आपका सीआरपीसी में पिछले लेक्चर में समरी ट्रायल बताया जा रहा था, जिसमें कि आप लोगों को किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, उन अपराधों का उल्लेख किया जा रहा था। उन अपराधों का उल्लेख सेक्शन 260 के क्लाज 1 में किया गया है और इसमें आपका कह सकते हैं कि 6 अपराधों का वर्णन अभी तक किया गया है। अगला देखिए आपका जिन अपराधों का इसके बाद दिया गया है, पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 खंड इसके पहले दिए गए हैं, उन अपराधों में से किसी अपराध का अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है या एबेटमेंट करता है, उनका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। इसके बाद दिया गया है, पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को प्रयत्न करने किसी को करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो, यानी कि क्रिमिनल अटेम्प्ट, यानी कि जो 6 प्रकार के अपराध दिए गए हैं, यदि उन अपराधों में से किसी एक या अधिक को करने का अटेम्प्ट या प्रयास किया गया है और वह प्रयास अपराध घोषित किया गया हो, यानी कि वह प्रयास दंडनीय हो, तो ऐसे अपराधों का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। तत्पश्चात आ जाइए, आपका अंतिम खंड है, ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आपका ये हुआ कि अगर कोई अपराध है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत आता हो, यानी कि ऐसा अपराध जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के सेक्शन 20 के तहत कंप्लेंट या परिवाद किया जा सकता है, तो ऐसे अपराधों का भी मजिस्ट्रेट चाहे तो समरी ट्रायल कर सकता है। यानी कि अब तक जो 260 के क्लाज 1 में बातें बताई गई, अक्षरशः उन बातों को मेंस के लिए तैयार रखेंगे। अब आइए 260 का क्लाज 2, यानी कि धारा 260 का क्लाज हम 2 देखेंगे। इसी के साथ आपका एक सेक्शन को रिलेट करके भी पढ़ना है, आपका 259। देखिए ध्यान से, इसमें विचारण को, यानी कि विचारण को परिवर्तित किया जाता है और इसमें भी आपका 259 में भी विचारण को परिवर्तित या कन्वर्ट या चेंज किया जाता है। तो थोड़ा अच्छे से समझना है। पहले 260 हम देखते हैं। देखिए, संक्षिप्त विचारण किन मामलों का हो सकता है, तो कुछ मामले आपका समन मामले भी हैं और कुछ मामले वारंट मामले, यानी कि कुछ समन मामलों का भी और कुछ वारंट मामलों का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। और जब समरी ट्रायल किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में जो दंड दिया जा सकता है वह 3 मास से अधिक का नहीं होगा,
यानी कि अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? 3 मास। तो यहाँ पहले कंसेप्ट बना लीजिए। यदि मजिस्ट्रेट किसी अपराध का जिसका वर्णन 260 के क्लाज 1 में दिया गया है संक्षिप्त विचारण करता है, समरी ट्रायल करता है, और उसे लगता है कि इस मामले का संक्षिप्त विचारण करना उचित नहीं होगा, तो ऐसी दशा में आपका वह माने ट्रायल को परिवर्तित कर सकता है। अगर वह मामला समन मामला है तो जो समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया अध्याय 20 में सेक्शन 251 से लेकर 259 तक में दी गई है वह अपना सकता है। और यदि मामला वारंट मामला है तो मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को परिवर्तित करके सीआरपीसी के अध्याय 19 की प्रक्रिया अर्थात सेक्शन 238 से लेकर 238 से लेकर 250 तक की प्रक्रिया अपना सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वह संक्षिप्त विचारण करता है तो अधिकतम सजा 3 साल 3 माह ही दे सकता है। अगर वह चाहता है कि इस मामले में सजा अधिक दी जानी चाहिए तो ऐसी दशा में वह ट्रायल को ही चेंज कर दे, और ये प्रावधान 260 के क्लाज 2 में किया गया है। अब 206 का क्लास 2 कहता क्या है? आइए बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए। यानी कि बेयर एक्ट में क्या बताया गया है, देखिए। जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षेपतः किया जाना अवांछनीय है, यानी कि उचित नहीं होगा, तो वह मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उपबंधित रीत से पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है और उसे लगता है कि संक्षिप्त विचारण करना इस मामले में उचित नहीं होगा, तो वह विचारण की प्रक्रिया को चेंज कर सकता है और जिन साक्षियों की परीक्षा हो चुकी है उन्हें पुनः बुलाकर साक्ष्य ले सकता है। अब विचारण की प्रक्रिया वह चेंज करे न करे यह उसके विवेक पर है, याद रखिए। इसी के साथ एक सेक्शन और को रिलेट करके पढ़ना है 259। जो 259 है उसमें समन मामले के विचारण की प्रक्रिया को वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाता है। अगला ये आपका 261 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि इधर के सेक्शन प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आपका सेक्शन 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण, यानी कि क्या सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा सामान्यतः नहीं। तो फिर पूछ सकता है कि किसके द्वारा ऑथराइज करने पर सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है? तो आपका जवाब रहेगा उच्च न्यायालय द्वारा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च न्यायालय किन मामलों का संक्षिप्त विचारण करने के लिए
सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अथराइज कर सकता है, प्राधिकृत कर सकता है। तो आपका जवाब रहेगा ऐसे अपराध जिसमें कारावास का दंड 6 मास से अनधिक हो, यानी कि 6 मास से अधिक न हो, अर्थात 6 माह का दंड हो या 6 माह से कम का हो या केवल जुर्माने का हो। यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन आपका ये बनता है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण में कितनी अधिकतम सजा दे सकता है। तो सजा देने पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये भी अधिकतम 3 मास तक की सजा दे सकता है। लेकिन किन मामलों का विचारण करेगा, इस पर जरूर बाउंडेशन है, और वह बाउंडेशन है कि 6 माह या 6 माह से कम के कारावास से दंडनीय अपराधों का या ऐसे अपराधों का जिसमें केवल जुर्माने का दंड हो। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा अथराइज होने पर इनका ट्रायल कर सकता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, इसको हर हाल में तैयार रखना होगा। देखिए सेक्शन की बात क्या कहती है। उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं, किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 मास से अनधिक के कारावास से दंडनीय है, और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न का संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो कौन शक्ति प्रदान करता है? उच्च न्यायालय किस धारा में प्रावधान है? 261, और समझाया गया था पहले ही सब कुछ। अब आइए 262 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्री और इंटरव्यू के लिए भी। धारा 262 से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस अध्याय के अधीन विचारणों में इसके पश्चात इसमें जैसा वर्णित है उसके सिवाय इस संहिता में समन मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। क्वेश्चन आपका ये बना था कि समरी ट्रायल में सामान्यतः किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो समरी ट्रायल में इस अध्याय में जो बातें हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जहाँ तक संभव हो आपका उस प्रक्रिया के तहत संक्षिप्त विचारण किया जाएगा जो सीआरपीसी में समन मामलों के लिए वर्णित हैं। यानी कि सामान्यतः संक्षिप्त विचारण में वह प्रक्रिया अपनाई जाती है जो समन मामलों के विचारण के लिए सीआरपीसी में दी गई है। तो सीआरपीसी में समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया सेक्शन अध्याय आपका 20 में दिया गया है, और वह सेक्शन है 251 से लेकर 259। यानी ये पूछा गया कौन सी प्रक्रिया, तो जो सामान्यतः कहाँ है, समन मामलों की। 262 का क्लाज 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और खंड 2 से भी अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोष सिद्धि के मामले में न दिया जाएगा। अब यहाँ से भी आपका अच्छे से तैयार रखना है। यानी कि कानून ये कहता है
कि जब भी संक्षिप्त विचारण किसी अपराध का किया जाए, चाहे उसमें दंड कुछ भी क्यों न हो, जब दोष सिद्धि के पश्चात दंड देने की बारी आएगी तो मजिस्ट्रेट जो भी दंड दे, लेकिन 3 मास से अधिक का दंड इस चैप्टर के तहत या समरी ट्रायल में वह नहीं दे सकता। अब वर्तमान समय में क्वेश्चन देखिए कैसे यहाँ बन रहे हैं कि समरी ट्रायल में कौन सा दंड दिया जा सकता है। 1 मास का दंड, 2 मास का, 3 मास का, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी मार कर आइए, क्योंकि 1 माह भी दिया जा सकता है, 2 माह, 3 माह। दूसरा मॉडल बन सकता है कि समरी ट्रायल में निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिया जा सकता है, तो दे देगा 2 माह से अनधिक, 3 माह से अनधिक, 4 माह से अनधिक। यहाँ आपको खोजना पड़ेगा कि 3 मास से अनधिक का दंड, यानी कि वह दंड 3 मास से अधिक का न हो। इसका मतलब यानी कि कुल मिलाकर सीधी भाषा में ये आया कि 3 मास या उससे कम का दंड या जुर्माना के दंड से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ भी पूछ सकता है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे मामलों में 3 मास का दंड देना उचित नहीं होगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करे, तो इसके लिए 260 के क्लाज 2 में व्यवस्था की गई है कि मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाने के पहले विचारण की प्रक्रिया को चेंज कर दे, और जैसे ही समरी ट्रायल से विचारण की प्रक्रिया बाहर चली जाएगी, जो ये 3 मास से अधिक का दंड न दिया जाएगा, ये जो प्रतिबंध हैं ये फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका उपाय है, लेकिन कब तक आप चेंज करेंगे प्रक्रिया, निर्णय के पूर्व। और जब प्रक्रिया चेंज की जाएगी तो अभी बताया गया कि जिन गवाहों की परीक्षा हो चुकी है उन गवाहों को पुनः क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा और उनका साक्ष्य लिया जाएगा। तो 262 का क्लाज वाइज पूछा जाता है, अच्छे से तैयार रखिए। 263 देखिए, संक्षिप्त विचारणों में रिकॉर्ड या अभिलेख यानी कि क्या क्या लिखा जाएगा, तो देखिए संक्षेपतः विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, यानी कि मामले का क्रम संख्या लिखेगा, अपराध किए जाने की तारीख, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख, परिवाद किया गया है और परिवादी है तो परिवादी का नाम, इसके बाद अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसका निवास लिखा जाएगा। फिर लिखा जाए अगर ऐसा मामला रकम से संबंधित है तो वह रकम लिखी जाएगी। जैसे चोरी इत्यादि के मामले में बताया भी गया था कि ऐसे अपराधों का ही संक्षिप्त विचारण होगा जिसमें चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक न हो, तो वह मूल्य लिखा जाएगा। इसके बाद अभियुक्त का अभिभाषक और उसकी परीक्षा, यानी कि अभियुक्त ने क्या प्ली किया है, अभियुक्त की परीक्षा की गई तो अभियुक्त क्या कहा, निष्कर्ष निकाला जाएगा अंत में। फिर दंडादेश या अंतिम आदेश दिया जाएगा, लिखा जाएगा और कार्यवाही समाप्त होने का की तारीख, यानी कि किस तारीख को कार्यवाही द एंड कर दी गई, समाप्त कर दी गई। मजिस्ट्रेट ऐसी विशिष्टियों को प्रविष्ट करेगा। इसके बाद 264 संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय, तो संक्षेपतः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में
जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। यानी कि मजिस्ट्रेट निर्णय लिखेगा, निर्णय का संक्षेप में क्या देगा, निष्कर्ष क्या निकला और उस निष्कर्ष का पीछे रीजन क्या थे, ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद 265 अभिलेख और निर्णय की भाषा फिर बताया गया है कि ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा और न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा निर्णय। इस प्रकार जो समरी ट्रायल था वह चैप्टर आपका समाप्त हुआ और मेंस के लिए आपका अच्छे से तैयार करना है आपका समरी ट्रायल। धन्यवाद।